हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सबके लिए एक दो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सेक्रेट टिप्स लेके आई हूँ जो आपके लाइफ को 41 डेज के अंदर बदल के रख देगा। ये कोई भी स्पेल वर्क नहीं है, कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई भी स्टोन धारण करना या कुंडली एंड एनीथिंग, कोई पूजा पाठ कीर्तन हवन नहीं है। इन सब के बिना बस दो सिंपल रूल डिसिप्लिनरी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप फॉलो कीजिएगा, आपका लाइफ 41 डेज के अंदर बदल जाएगा। जो आप चाहते हैं, आप इंटेंशनली पॉजिटिवली अगर कुछ चाहते हैं तो आपको मिलेगा। सिर्फ दो चीज करनी है आपको। पहला रूल फॉरगिवनेस। आज मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि फॉरगिवनेस एक्चुअली कैसे की जाती है। एंड दूसरा डोनेशन। फॉरगिवनेस मतलब बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि जो मेरे दुश्मन है, जिन्होंने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया, उन्हें माफ कर देना है। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेके अभी तक का जितना भी आपके साथ लोग बुरा किया है, आपको ऐसा लगता है कि उनकी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो गई है, या उनकी वजह से, उनके एक बुरे कर्म की वजह से, उनके धोखे से आपका लाइफ में डिस्टर्बेंस आया, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आया है। तो उनको मैं माफ कैसे कर सकता हूँ या कैसे माफ कर सकती हूँ। तो माफी इसलिए हम करते हैं ताकि हम अपने रास्ते के ऑब्स्टिकल्स को हटा पाए। वो भगवान के आगे है, वो आपके ईश्वर के आगे, वो आपके अल्लाह के आगे है, वो जीसस के आगे है। वो समझेंगे कि उनके साथ किस तरीके से क्या करना है। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो वो आपके कोई पिछले जन्म के कर्म है, या इस जन्म के कर्म है, या आपके कोई पितृ दोष के कारण ऐसा हुआ है जिसकी रेमेडी आपको करनी है। फॉरगिवनेस मतलब मुझे आगे बढ़ना है। फॉरगिवनेस मतलब मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के, तुम्हारे हाल में कर्मों के साथ मैंने छोड़ दिया। तुमने मेरे साथ जो बुरा किया, या तुम्हें मजबूर किया गया, या मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था होना, इस तरीके से ही अगर लिखा था, ये पतन होना था, ये गलत मेरे साथ होना लिखा था। इस चीज को पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये लिखा था, ये मेरे हथेली के लकीरों में लिखा था ये होना। पहले आप इस चीज को समझिए कि सरेंडर कीजिए कि ये ईश्वर की मर्जी थी, तभी आपके साथ ये हुआ है। मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता है, किसी को पकड़ के रखना। ये कार्मिक रिलेशन भी होता है। जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कार्मिक रिलेशन इस तरह के खत्म करने की, या कोई पितृदोष है तो उसे खत्म करने की, दैट इज डोनेशन। डोनेशन किस तरीके से हम करेंगे, चैरिटी किस तरीके से करेंगे। चैरिटी बिल्कुल शो ऑफ करके नहीं किया जाता है। एक हाथ दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। चैरिटी बिल्कुल अपने हैसियत के हिसाब से, या अपने सुविधा के हिसाब से, या अपने सहूलियत के हिसाब से नहीं किया जाता है। चैरिटी करना एक इंसान की डेली रूटीन की हैबिट होनी चाहिए। जब बाहर निकले, जरूरी नहीं है कि आपको पैसे देने हैं, कॉइन्स देने हैं। आप बिस्किट का 4 पैकेट रख लीजिए। अगर बिस्किट नहीं है, चिप्स रख लीजिए, बिस्किट चॉकलेट रख लीजिए, कुछ भी अपने हाथ कैरी कीजिए। 10 रुपए के छोटे जूस आते हैं, उसको आप रख लीजिए। 2 पैकेट, 1 पैकेट, 4 पैकेट, 40 पैकेट, आपका जितना दिल होता है आप इसे डेली रूटीन में लाइए। एंड बाहर निकलिए, आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को दे दीजिए, ड्राइवर को दे दीजिए, रिक्शा वाले को दे दीजिए। विदाउट एनी हेजिटेशन आप इन्हें देने का नियत कीजिए, आप इसे देते रहिए। ये बिना सोचे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे इसका रिजल्ट इंस्टेंट मिलने वाला है। ऐसा कुछ इंस्टेंट कुछ भी नहीं मिलता है। आप इसे अपनी हैबिट में लाइए, बिना ये सोचे कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। ये आपके अंदर एरोगेंसी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं एरोगेंसी आना चाहिए। आपको बस ये करते रहना है। जैसे हम डेली रूटीन में कुछ एक्टिविटीज को करते हैं, वैसे इसे करते रहना है। एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना है कि कोई मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहा है इन रिटर्न, नहीं। आपको ये करते रहना है। आपको जितना मन भरे ये करते रहना है। 41 डेज तक आप कीजिए। मैं 41 डेज इसलिए बोल रही हूँ कि उसके बाद आपके अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, अपने सोचने का, समझने का पैटर्न बदल जाएगा, जिसे आप रेगुलर करते रहना चाहिएगा। एंड जब आप गुड कर्मा कीजिएगा, जब आप किसी को पानी पिला रहे, जब आप किसी को शरबत पिला रहे, जब आप किसी को समोसा खिला रहे हैं, बिस्किट दे रहे, या कुछ भी खाना खिला रहे, भोजन करवा रहे हैं, बहुत ऊपर उठता है। जब इंसान अपने आप को नीच तत्व के विचारों से अपने आप को ऊपर रखता है, तो माफी की जो क्षमता है वो धीरे धीरे खुद ब खुद अपने अंदर आने लगता है। फिर आपके अंदर वो दया की भावना आएगी। जब दया की भावना आएगी तो आप अपने आप माफ कीजिएगा। ये
ये दोनों ही रूल एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं तो आप चैरिटी और डोनेशन करना स्टार्ट कीजिए। आपको इनेबल करेगा, आपको इनकरेज करेगा उन लोगों को माफ़ करने में। आई होप कि ये आप लोगों के काम आए, ये सेक्रेट टिप्स आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में, मूव ऑन करने में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।